सभी को नमस्कार। मैं अनिकेत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एके ट्रिकी सॉल्व के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सबकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रहे हैं। आज हम इस सेशन में सीखने वाले हैं मैथ के एक चैप्टर जिसका नाम रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में से किसी भी एग्ज़ाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो आता ही है। चलिए हम इसे बहुत ही आसान तरीके से सिखाएंगे आप सभी को, तो ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए। है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का दिया हुआ, यदि A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 4:5 है तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। तो इसे हम आपको 2 तरीकों में समझाएंगे। इससे पहला तरीका मैं इस प्रकार बताता हूँ, ध्यान से क्वेश्चन को देखकर फिर बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला है, ABC का मान निकालने बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, ABC लिख लेंगे, A रेशियो B रेशियो C, और यहाँ पर जो जैसे बोला है उसी प्रकार हम नीचे भी कर देंगे। तो क्या बोला है, A का क्या है 2 है तो 2 लिख लेंगे, B का क्या है 3 तो 3 लिख लेंगे। उसके बाद क्या बोला है, B का 4 बोला है तो हम नीचे आ जाएंगे, क्योंकि उस लाइन में नहीं लिख सकते ना, क्योंकि C भी दिया है तो C तो है नहीं, तो उसके नीचे आ जाएंगे हम। तो B क्या है 4 तो 4 की जगह में लिख देंगे, एंड C क्या है 5 है तो 5 की जगह में लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस इंटू करेंगे, इससे इसको और इससे इसको। तो क्रॉस करके हम देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ क्या है, 2 का 4 से इंटू करेंगे तो 2 4 जा 8, फिर 3 4 जा कितना होता है 12, उसके बाद क्या है 3 5 जा कितना 15। अगर ये कटता है तो इसे काट देंगे, नहीं तो, क्योंकि रेशियो का मतलब ही होता है सबसे छोटा संख्या, जो काटने के बाद सबसे छोटा जो बचता है वो रेशियो होता है। तो यही हो गया इसका आंसर। आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा। फिर भी मैं इसे, आप अगर इस तरीके से, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्रॉस कर रहे हैं, तो एक और आपको बता देता हूँ। क्या करेंगे, वैसे ही लिख लेंगे ABC, A रेशियो B रेशियो C। जैसे उतारे थे 2 का जो बोले थे 2 रेशियो 3, फिर क्या था 4 रेशियो 5 तो 4 रेशियो 5। यहाँ जो खाली स्थान मतलब खाली बचा है ना, 3 के बगल में 4 के बगल में क्या होगा, जैसे A के नीचे क्या होगा, C के नीचे क्या होगा, तो हम क्या करते हैं ना, बगल में जो दिया है उसी को लिख देते हैं। इसे बगल की संख्या बगल में, वैसे ही हिसाब से आप सोचकर कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 3 दिया है ना, तो 3 यहाँ पर भी लिख देंगे। यहाँ पर क्या दिया है, इसके बगल, यहाँ पर तो कुछ दिया नहीं, तो इसके बगल में क्या है 4 है, तो 4 ही हम बगल से ला देंगे। फिर उसी प्रकार हम इसको इंटू कर लेंगे, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, एंड 3 5 जा 15। देखिए आंसर सेम है, आप ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, आंसर वही आएगा। बस आप किस अनुसार जल्दी समझ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको दूसरा भी बता दिया। चलिए इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यदि A रेशियो B बराबर 6 रेशियो 7 तथा B रेशियो C बराबर 8 रेशियो 9 हो तो ABC का मान क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो हम उसी प्रकार इसके भी करेंगे। मैं आपको एक ही तरीका बताता हूँ, क्योंकि उस ऊपर 2 बता ही दिया हूँ। आप उस, अगर नहीं हो रहा है तो ऊपर जाकर फिर से वीडियो को ना आप प्रीवियस करें, पीछे जाए, फिर से एक बार देख ले तो समझे। उसी प्रकार में आपको फिर से एक सेकेंड वाला ट्रिक से बताता हूँ मैं आपको, जैसे बनाया था मैं। तो ABC जो दिया है ABC लिख लेते हैं, A रेशियो B रेशियो C, वैसे ही उतार लेंगे। A का क्या क्या है, AB का 6 and 7 6 and 7, BC का क्या है, B का 8 और C का क्या है 9। तो जैसे बताया था मैंने, बगल की संख्या बगल में लिख देंगे, तो 7 का बगल और 8 यहाँ फाँका है तो 8 लिख देंगे। क्या करेंगे, तीनों का इंटू, 6 8 जा कितना होता है 48,
रेशियो 7 8 कितना होता है 56 और 7 9 कितना होता है 63। अब हम देखेंगे कि ये क्या किसी संख्या से कट रहा है, किसी भी टेबल से ये अगर तीनों कटता है एक साथ, अगर तीनों कटता है तो हम काट देंगे, अगर नहीं कटता है तो यही आंसर हो जाएगा। अगर एक ही टेबल में मतलब एक ही पहाड़ा में अगर तीनों कटेगा या फिर किसी भी संख्या से तीनों कटेगा तो हम इसे काट देंगे। तो हम देखते हैं किसी भी टेबल से नहीं कट रहा है तो आंसर क्या होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर अब तक पसंद आया है तो एक लाइक कर दे एंड चैनल और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। यदि A 2A = 3B है तो AB का A/B का अनुपात निर्णय करें। हम इसमें क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर बराबर बोल दिया है, = का साइन दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ बगल से बगल को ले जाना है हमको। जैसे यहाँ पर A 2A दिया है ना, तो इसको इससे इसको कर लेंगे और ये इसका हो गया। मतलब A का क्या हो गया रेशियो, A का रेशियो हो गया कितना 3 हो गया और B का रेशियो कितना हो गया, B का रेशियो कितना है 2 है तो 2 हो गया। आया समझ आपको, A का रेशियो 3 हो गया और B का रेशियो कितना हो गया 2 हो गया, यही हो गया इसका आंसर। जब भी अगर बराबर का साइन दिया रहे, दो संख्याओं के बीच में बराबर का साइन दिया रहे तो उसको क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। उससे उसको मतलब सामने वाले संग पीछे वाले को और पीछे वाले के संग सामने वालों को जोड़ देंगे, बस यही आंसर हो जाएगा इसका। इसमें कुछ नहीं करना है, बराबर का चिन्ह रहने से ऑपोजिट कर दिया जाता है। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए कि बराबर का चिन्ह रहने से ऑपोजिट कर दिया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 2A = 4B = 6C हो तो ABC का अनुपात क्या होगा। हमने पहले वाला में क्या किया था, बराबर दो संख्याओं में बराबर था, मगर यहाँ पर क्या कर दिया है 3 संख्या में है। अब तो इसको रिवर्स कैसे करेंगे, अगर पकड़ लो इससे इसको रिवर्स कर दिया तो फिर ये कहाँ गया, इसको किससे करेंगे। अगर मैंने इससे इसको कर दिया तो फिर इसको इससे कैसे करेंगे, ये तो इसके साथ इसका किया था ना, दो संख्या था इसलिए किया था रिवर्स। मगर अगर ऐसा रहे तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसा रहे तो मैं जैसे आगे उतार लेता हूँ सवाल को। 2 है 2A 4B 6C, अगर ऐसा है तो क्या करेंगे। 2 वाला में तो हम लोग बताए थे वैसा, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कोई भी सवाल आप बनाइएगा आगे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, वहाँ पर बराबर का साइन दिया है कि रेशियो का साइन दिया है कि किस चीज़ का साइन दिया है। अगर आप रेशियो एंड बराबर में मिस्टेक कर देते हो तो सारा सवाल गलत हो जाता है, जितना भी आंसर आपका आएगा सारा गलत हो जाएगा। और एग्ज़ाम में ऑप्शन = वाला का भी दिया रहेगा, रेशियो वाला का भी दिया रहेगा। अगर आप रेशियो को = समझ के कर दीजिएगा आंसर तो आ जाएगा उसमें ऑप्शन में, बट क्या होगा, आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखा था इसलिए सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमको क्या निकालना है, ABC निकालना है। हम लिख लेते हैं ABC। तो A का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिया है 2A 4B एंड 6C। हम क्या करेंगे, एक संख्या जैसे A का मान निकालना है ना, तो A को ढककर दोनों संख्या को गुना कर देंगे। जैसे अगर A का मान निकालना है तो A को ढक दिए और क्या है 4B एंड 6C, ये दोनों को इंटू कर देंगे। ध्यान समझिए, अगर हमको A का मान निकालना है ना तो हम क्या करेंगे, A को ढककर ये दोनों को इंटू कर देंगे। जैसे यहाँ क्या बोला है, B में क्या है 4 और 6 को इंटू करेंगे तो क्या होगा 4 6 जा कितना होता है, बोलो बोलो, 4 6 जा 24। तो हम क्या करेंगे 24 लिख लेंगे।
फिर उसी तरह से अगर हमें b का निकालना है तो क्या करना होगा, b को ढक लेंगे और क्या करेंगे, ये दोनों को इंटू कर देंगे। तो 2 और 6 को इंटू करेंगे तो 2 6 से कितना होता है 12, तो 12 लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, अगर c का निकालना है तो वैसे ही ये दोनों को c को ढक कर दोनों को निकाल इंटू कर देंगे। तो कितना है 4b और 2a में इंटू करेंगे तो 4 2 जा 8 आ गया ना। अब क्या करेंगे, इसे छोटा कर लेंगे। क्यों, क्योंकि रेशियो का नियम है ना, सबसे छोटा जो आए। तो इसको 2 से काट कर हम देखते हैं, सबसे छोटे से काटते हैं हम लोग। तो 4 का टेबल से भी कट रहा है तो 4 से ही काट देते हैं हम। 4 6 जा, 4 3 जा एंड 4 2 जा, क्या आया 6:3:2। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ आ गया होगा आपको। बहुत ही आसान ट्रिक है, आप एक बार समझ गए इसे कम से कम 2 सेकंड में तो आराम से बना लेंगे। आप क्वेश्चन को देखकर आंसर बता देंगे। तो ध्यान से समझे और उसके बाद आगे बढ़े। ये नहीं कि फटाफट देख लिया तो फिर उसके बाद स्किप करके आगे बढ़ते गए, वैसे करोगे तो नहीं सीख पाओगे। ध्यान से देखो, समझो, उसके बाद ही आगे बढ़ो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझिएगा क्या बोला है यहाँ पर, यदि 2a/3 इज इक्वल टू 4b/2 है तो ab का मान क्या होगा। ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि रेशियो एन आगे मैं बताया था, रेशियो एन इज इक्वल टू में आप फंस सकते हैं। तो क्या बोला यहाँ पर 2a/3 इज इक्वल टू का साइन है 4b/2। हम क्या करते हैं इसको, जब भी ऐसा सवाल रहे, आगे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन 2a/3 इज इक्वल टू 4b/2। अच्छा, इज इक्वल टू रहे तो क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना। इज इक्वल टू रहने से हम लोग क्या करते हैं, इंटू रहने से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इससे 2a से एंड 4b। चलिए लिख लेते हैं हम, क्या लिखते हैं यहाँ पर, देख कर ध्यान से बगल में ही कर लेते हैं। a और b का क्या लिखेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, वैसे नहीं होगा। मगर आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं 2a का इससे इंटू करेंगे तो कितना होगा 4a इज इक्वल टू का साइन है इज इक्वल टू 3 को 4 से इंटू करेंगे 12b। आ गया ना। तो हम जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताया था कि क्या करेंगे हम, अगर इज इक्वल टू का साइन रहे तो क्या करते हैं, ऑपोजिट कर देते हैं। यहाँ पर तो वही सवाल निकला ना, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में जैसा सवाल दिया था, हम ये बट्टे को निकाल कर क्या किस में ला दिए, उसी सवाल में ला दिए। तो इसको क्या करेंगे हम, ऑपोजिट कर देंगे। ऑपोजिट कर देंगे तो आ जाएगा आराम से, a का क्या हो जाएगा 12 एंड 4 का हो जाएगा b के संग 4, a के संग 12। तो हम लिख देते हैं a का क्या हो रहा है 12 हो रहा है और b का क्या हो रहा है 4 हो रहा है। तो क्या करेंगे इसके बाद, ये तो और छोटा होगा ना तो इसको काट देंगे हम। चलो 4 से ही काट देते हैं, 4 3 जा अब 4 1 जा 3:1। यही इसका हो गया आंसर। आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अब तक अच्छा लगा तो एक लाइक कर दो यार, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जो बच्चे अभी तक सीख नहीं पा रहे हैं वो भी अच्छे से समझ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है। यहाँ पर क्या बोला है कि a2/3 रेशियो b4/6 है तो ab का मान क्या होगा। हमने 5 नंबर क्वेश्चन में क्या किया था, यहाँ पर दिए देखे थे हम लोग, इज इक्वल टू का साइन था, बराबर का चिन्ह था। मगर यहाँ पर क्या बोला है, रेशियो है, बस इसी को ध्यान देना है अच्छा से। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अच्छा क्वेश्चन को हम लोग उतार लेते हैं, a2/3 रेशियो b4/6। फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस इंटू कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इससे इसको इंटू करेंगे, इससे इसको इंटू कर लेंगे। तो a2 तो क्या हो जाएगा a12, क्या हो जाएगा a12। उसके बाद कितना आ रहा है यहाँ पर, b के संग 4, तो क्या जा रहा है b12। क्या रेशियो है इसलिए रेशियो का साइन करेंगे b12। ये ना हो रहा है
2 से 6 को इंटू करे तो कितना हुआ 12 आया, और फिर 3 को 4 से इंटू किए तो कितना आया 3 4 जा 12। वहाँ पर इज इक्वल टू का साइन था, इसलिए हम लोग क्या कर दिए थे, ऑपोजिट कर दिए थे। बट यहाँ पर क्या है, रेशियो है, यहाँ पर ऑपोजिट नहीं होगा, ध्यान से समझिएगा। वहाँ पर इज इक्वल टू का साइन थी इसलिए हम लोग ऑपोजिट कर दिए थे, मगर यहाँ पर क्या है, रेशियो का साइन है, यहाँ कोई ऑपोजिट नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे, उसका संख्या वही है, मतलब ए के संग 12 है ना, तो 12 ही होगा ए का, और बी के संग 12 है तो ये भी इसी का होगा, तो ए रेशियो बी, तो क्या होगा, इसके नीचे 12 है और इसके नीचे भी 12 ही आ जाएगा, वही संख्या उसके वही संख्या होगा उसका, तो इसे हम छोटा कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 रेशियो 1, यही हो गया इसका आंसर। समझ आया? आशा करते हैं समझ गए होंगे अच्छे से। तो आपको मैंने जैसे बताया था, साइन को ध्यान से देखिएगा, कौन सा इज इक्वल टू है, कौन सा रेशियो है, मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो ध्यान तो दीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 2/3 है तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा, यही ना बोला है। तो क्या करते हैं हम, जब भी बट्टा में आ जाए ना, तो इसको हम क्या करते हैं, नीचे वाली जो भी संख्या है ना, सभी को हम क्या करते हैं, एलसीएम कर देते हैं। जैसे यहाँ 2 3 3 का क्या कर देंगे, एलसीएम कर देंगे, तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। जैसे 2 और 3 3 का एलसीएम क्या निकलेगा, 2 3 3 का एलसीएम क्या निकलेगा, 3 से 1 1 2 ही बचा ना, तो 2 3 जा 3 2 जा 6, तो एलसीएम कितना निकलेगा 6 निकला। तो हम क्या करेंगे, 2 को 6 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से 6 को करेंगे 3, 3 से 1 को इंटू करेंगे तो कितना होगा 3 होगा। उसके बाद 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2, तो 2 से 1 को इंटू करेंगे तो कितना होगा 2 होगा। 3 को फिर 6 से 2 होगा, 2 2 जा 4, किसी एक संख्या से नहीं कटता, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। आशा कर रहे हैं आप बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर सारा सवाल अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दें एंड कमेंट में बताएं कि सवाल कैसा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है ए बी सी इज इक्वल टू 2 रेशियो 3 रेशियो 4, तो ए बटे बी रेशियो बी बाई सी रेशियो सी बाई ए इज इक्वल टू क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे उसी प्रकार इसको आगे उतार लेते हैं हम। ए क्या बोला, उसके बाद बी है, बी है, सी है, सी है, ए है, तो इसको उतार लेते हैं हम। जैसे जैसे बोला है, रेशियो में तो दे दिया है ना सबका मान, तो ए का रेशियो में कितना दिया 2 दिया है, तो 2 लिख लेंगे। बी का कितना है 3, तो 3 लिख लेंगे। बी का कितना है 3 है, तो 3 लिख लेंगे। और सी का कितना है 4 है। फिर सी का कितना है 4 है, तो 4 लिख लेंगे। और ए का कितना है, कितना है ए का 2 लिख लिए ना हम। उसके बाद क्या करेंगे, सेम सभी का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, सभी का तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे हम। तो एलसीएम निकालने से कितना आता है 12 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, सेम इससे इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 3 2 का टेबल में 12 कितना बार में आता है 4, 4 से 2 को इंटू कर देंगे तो आ जाएगा कितना 8 रेशियो। फिर क्या है 4 को इससे डिवाइड कर देंगे, तो 4 12 से कितना हो, 4 का टेबल में 12 कितना बार में आता है 3, तो 3 से 3 को इंटू करेंगे तो कितना होगा 9। उसके बाद क्या करते हैं 2 से 12 को 6 को 4 से डिवाइड इंटू करेंगे, तो 6 4 जा होता है 24। अब देखते हैं हम किसी एक टेबल से ये तीनों कटता है क्या, क्योंकि इसको छोटा करना है, तो ये तो कट नहीं रहा है, तो यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ आया? आशा करते हैं अच्छे से समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बोला है, ध्यान से अगर देखिएगा तो आपको समझ आएगा क्या बोला है। क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि a/2 b/3 एंड मतलब इज इक्वल टू c/4 है तो a रेशियो b रेशियो c बराबर क्या होगा। यहाँ पर बराबर दिया हुआ है और रेशियो पूछ रहा है। क्या किया है, बराबर का साइन दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है।
तो अगर किसी भी सवाल में आपको बराबर का साइन दिखाई दे तो कुछ नहीं करना है, जो जिसके नीचे है वही उसका रेशियो हो गया। जैसे ए के नीचे क्या है, 2 है, चलो लिख लेते हैं हम। तो ए के नीचे 2 है तो 2 ही ए का रेशियो हो गया। बी के नीचे 3 था, 3 रेशियो हो गया। सी के नीचे 4 था, 4 ही इसका रेशियो हो गया। आंसर ये हो गया 2, 3, 4। बहुत ही आसान था ना। बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। यहाँ पर क्या बोला है, रेशियो बोला है कि आपको इज इक्वल टू बोला है। अगर रेशियो बोला रहता ना तो कुछ और नियम से बनाना पड़ता, बट यहाँ पर क्या बोला है, इज इक्वल टू बोला है। इज इक्वल टू जब भी बोले ना तो क्या कीजिएगा, जो ऊपर का है वही नीचे का आंसर भी वही होगा, रेशियो वही होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। तो 10 नंबर में क्या बोला है, 2 तथा 3 बोला है ना, का विलोम अनुपात ज्ञात करो। 2 तथा 3 का विलोम अनुपात ज्ञात करो। तो इसको हम कैसे करेंगे, अभी किसी भी सवाल में अगर 2 संख्या दिया रहे और उसका बोले विलोम अनुपात क्या होगा, किसी भी सवाल में 2 संख्या दिया हो और उसका अगर बोलेगा विलोम अनुपात क्या हो, जैसे 2 संख्या 2 और 3 दिया हुआ है, इसका अगर बोलेगा विलोम अनुपात क्या होगा तो क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करना है। इसको जैसे 2 और 3 बोला है ना, इसको ऑपोजिट कर देंगे। क्या करेंगे, 3:2 कर देंगे, 3:2 कर देंगे। यही इसका आंसर हो गया। इसमें कुछ करना नहीं है, बस समझना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 तथा 3 का विलोम अनुपात ज्ञात करो बोला है। अगर 2 संख्या, जैसे बात लिख दिया हूँ मैं, 2 संख्या हो तो क्या करेंगे, इसको ठीक ऑपोजिट कर देंगे। ठीक ऑपोजिट कर देंगे, इसको कुछ नहीं करना है। पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्या था, 2, 3 था तो 3 और 2 रेशियो में कर दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट सवाल। साथियों आप ध्यान से देखिएगा, उसमें क्या बोला था, वो 2 संख्या था। इसमें देखिएगा क्या बोला 11 नंबर में, 2, 3 एंड 4 का विलोम अनुपात ज्ञात करो। हम लोग प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें क्या देखे थे, 2 संख्या दिया हुआ था और विलोम अनुपात पूछ रहा था। बट यहाँ क्या किया है, 3 संख्या दे दिया है। 3 संख्या, वो क्या था, 2 संख्या था। तो उसको हम क्या कर दिए थे, रिवर्स करना था, ऑपोजिट, इसका ये कर दिए थे, उसका ये कर दिए थे, चेंज कर दिए थे। मगर इसमें तो चेंज होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 3 है, 3 संख्या दे दिया है। तो इससे 2, 3, 4 3 संख्या है ना, तो 3 संख्या दी है तो क्या करेंगे हम, चलिए ट्रिक के अनुसार देखते हैं आपको। तो इसको क्या करेंगे, सभी को बट्टे में कर देंगे। जैसे 2/2, 3, 4 है ना, तो क्या करेंगे 1/2 कर देंगे। इसको क्या कर देंगे 1/3 कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे 1 क्या कर देंगे, इसको 4 कर देंगे। सबको रेशियो में कर लेते हैं हम। उसके बाद क्या करेंगे, तीनों का क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अगर हम तीनों का एलसीएम निकालते हैं तो होता है 12। आप निकाल कर देख लेना, तीनों का एलसीएम 12 होता है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड एंड ऊपर वाले से गुना। तो 2 का टेबल में 12, 6 बार में 6 1 जा 6। उसके बाद क्या है, 3 से 4 और 4 से 3। यही हो गया इसका आंसर। आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। आप ध्यान से देखिएगा, अगर 2 बोले तो क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, चेंज कर देंगे, इससे उसका उसका उसका। एंड अगर 3 बोले तो क्या करेंगे, 3 बोलेंगे तो क्या करेंगे, सभी को बट्टा में करके एलसीएम निकाल कर डायरेक्ट आंसर ला देंगे। आशा करते हैं आप अब तक बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इसी तरह की वीडियो और भी एवं चैप्टर वाइज मैं पूरा बेसिक से समझाऊंगा। अगर इसी तरह से आप बेसिक से सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वक्त में जितने भी वीडियो आए वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। ओके, धन्यवाद।